एक दिन हामी पनि जाने दिदी। हजुर हामी पनि जाने बस्नु चाहिँ हामी रमाइलो गर्नुपर्छ हजुर जब तक है रमाइलो गर्नुपर्छ। घर गएर अब सिधै मोटलाई भेटौँ। मैले मोटलाई भनेको नि छैन कि म भ्लग बनाइदिउँला, म भ्लग बनाउँछु। We are regretting this. Young Ayush, तुम पता नहीं grown up. Oh my God, I cannot imagine this is the same person. Happy 2 years. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब, कैसी तबीयत है? तो आज तो 29 में है, लेकिन जब मैंने ये व्लॉग शूट किया था तब था 28 में 2023 हम सबके लिए बहुत स्पेशल था। अगर किसी को नहीं पता है वो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो तब मैं फर्स्ट टाइम आयुष के साथ ऑनलाइन नहीं फिजिकली हम मिले थे। मैं फर्स्ट टाइम नेपाल आई थी 28 में 2023 राइट 2023 को। सो इट्स बीन 2 years, माशाल्लाह मोर टू कम इंशाल्लाह। सो इस दिन को हम स्पेशल बनाएंगे। उसमें मैंने, अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो मैं इधर लगा दूंगी, आप लोग कॉन्टेक्स्ट के लिए ये जाकर व्लॉग देखो, फिर आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत समझ आएगा। मैंने अपने सब लोगों से प्रैंक किया था। नोबडी न्यू दैट मैं नेपाल जाऊंगी। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि मैं नेपाल जाऊंगी, बिकॉज मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं नेपाल जाऊंगी, कभी भी नहीं। तो जब मैं नहीं सोच सकती तो और कैसे कोई सोच सकता है ना। तो ये सीन था, मैंने सबको जो है प्रैंक भी किया था। आप लोग जाओ ये वाला व्लॉग ये जाकर देखो, आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज मैं कुछ सोच रही हूँ स्पेशल करूँ, अच्छा सा तैयार होने का सोच रही हूँ, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया मैं अच्छे से तैयार नहीं हुई। और वही तो नहीं ब्लैक ड्रेस पहनने का सोच रही हूँ। अच्छा, तो सीन क्या है? सीन ये है कि अगर आप लोगों को याद हो कि मुझे ईद पे ईदी आई थी राइट, तो जो मेरी ईदी आई थी उसमें ना ब्लैक ड्रेस था आयुष के लिए भी और मेरे लिए भी। और मैंने व्लॉग में कहा था कि चलो जब आयुष आएगा तो उसको मैं दे दूंगी एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो मैं लेकर ही आई थी क्योंकि वो आयुष का था और वो ही सेम ब्लैक ड्रेस मेरा भी है। तो वो मुझे एक दीदी ने गिफ्ट किया था, तो मैं सोची उसी को ही पहनूं, अच्छे से तैयार हूँ। आयुष गया है बाहर। क्यों गया है देखो, ये देखो आयुष का फोन जो है अब ये खुद ब खुद इस तरीके से निकल आया है। ये देखो पूरा ऐसे निकल रही है, ये पूरा इस तरीके से निकल रहा है। पहले पीछे से टूटा गया था, फिर ठीक हो गया, अब इधर से ऐसा हुआ है, तो अब इसको ठीक कराने के लिए जा रहे हैं। बस जिंदगी ऐसी है। देखो गाइस, हाँ जिंदगी सकती हूँ। देखो इधर पूरा ऐसा हुआ है। क्या भाई यार, क्या ना इधर से निकलने वाला, अब बस इधर चिपकी, अब इसको चिपका के आऊंगा। थूक से चिपकाने की ट्राई करो। फिर इधर फोन ना बिगड़ जाए चलती हुई अच्छी सी। अभी तो बस इतना जा रहे थे, अभी फिर इधर उधर हो गए तो डिस्प्ले की, फिर पूरा 30-40 हजार ओरिजिनल डिस्प्ले डालने। अभी तो शायद इसकी तो पैसे नहीं होगी, शायद फ्री में हो जाएगी। आज दाई फ्री में सच्ची वाओ, कति मायालू। लोगों ने देख लिया कि आयुष क्यों गया है बाहर, तो उसके फ़ोन का मसला चल रहा है। अब वो बाहर गया है तो मैंने सोचा कि मैं अच्छे से तैयार होकर बैठती हूँ, उसको सरप्राइज़ देती हूँ, प्यारा सा होकर बैठती हूँ। उस दिन भी मैंने ब्लैक ही पहना था। ब्लैक इज़ माई कलर, ओके। तो मुझे ब्लैक बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक वो आएगा मैं फटाफट जो है ना तैयार हो जाऊँगी। सीन्स ये हैं कि बड़ी गर्मी है, तो मैंने जो है ना अपना वो इलेक्ट्रिक वाला जो फ़ैन है वो चार्ज करने के लिए रखा है ऊपर। पहले जाते हैं ड्रेस वगैरह निकालते हैं, और उसके तैयार होते होते मैं आप लोगों को ना पूरी स्टोरी बताऊंगी कि हम कैसे मिले, क्या हुआ। ये स्टोरी मैं बहुत बारी सुना चुकी हूँ, लेकिन अगर कोई न्यू हमारे साथ ज्वाइन हुआ है उसको भी बड़ा दिल होगा ना जानने का। तो तैयार होते होते मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। ठीक है, लेट्स गो। ड्रेस निकालते हैं, मैं भी आप लोगों को ड्रेस दिखाती हूँ। निकल आया यार, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फ़िलहाल इसको दोबारा चिपका देती हूँ क्योंकि शायद मेरे पास नहीं है। वो दीदी आई थी ना तो मैंने उनको दे दिया था। चलो मैं दोबारा ले लूँगी, कोई मसला नहीं है। चिपका रही हूँ इसको और ड्रेस निकालते हैं। कि सिकंदर मूवी देख रही थी, ये पंखा मैंने इधर लगाया हुआ था, मैं इधर बैठी हुई थी। तो अभी चलते हैं। चीज़ इसलिए इससे पड़ी हुई है क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे अभी तक वो ऑर्गेनाइजर्स वाले बॉक्सेस नहीं मिले। मैं दराज पर भी ढूंढ के मैं थक गई हूँ, लेकिन स्टिल मुझे नहीं मिले, तो इसकी वजह से ये इस तरीके से पड़े हुए हैं। एनीवेज, दिस इज़ द ड्रेस, और ये आयुष का है। ये आयुष का है। देखो गाइस, ये कितना खूबसूरत ड्रेस है। ये तो मुझे ईद पे पहनना चाहिए, लेकिन चलो ईद पे और आ जाएंगे। लेकिन आज भी ईद ही है यार, हमारी आयुष जनता के लिए आज ही ईद है। तुम लोगों को एक और बात बतानी थी। दीदी सुबह से ना बड़ी सैड है,
और मतलब मैं कमेंट्स भी देख रही थी, यू गाइज आर लाइक कुछ लोग इतने क्रूएल हैं। मैंने लाइक बताया कि दीदी के मामा का इंतकाल हो गया, लाइक वो गुजर गए, स्टिल दे आर बी लाइक प्रैंक तो करो, दिल है कि पत्थर है। अच्छा मैं फिलहाल जो है ये हैंगर्स लेकर आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ ऊपर, हैंग कर देते हैं पहले हम कपड़े, उसके बाद हम तैयार होंगे। हाँ मेरा, अब तुम लोग बोलोगे ये हानिया आमिर ने कब पहना था, रुको वो पिक्चर मैं जो है ना ढूंढ के लगाऊंगी, रुको। ठीक है, ये मेरा ड्रेस कुछ इस तरीके का, ये ना बहुत फेमस हुआ था, और ना आई थिंक ये ना 2-3 साल पहले फेमस हुआ था, ये मुझे याद नहीं है यार कब फेमस हुआ था। तो उस वक्त मेरे हाथ में पैसे नहीं थे, और ये जो है ना मतलब 300-400 दिरहम का था, और ये अभी मतलब ये मैंने खुद से नहीं खरीदा है, ये मुझे ना दीदी ने गिफ्ट किया है, तो ये फाइनली आ गया। मतलब जब आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हो ना, तो बस फिर पूरी कायनात आपको इससे मिलाने की चाहत में लग जाती है, जैसे कि ये ड्रेस। चलो गाइस बहुत हो गया नाटक, अब तैयार होते हैं। सही है, लेट्स गो। अपना सारा ये रॉड शॉर्ट मैं नीचे लेके जा रही हूँ, मूवी देखते देखते तैयार होंगी यार, बड़ी मस्त मूवी लगी हुई है। इस टाइम के लोगों को सिकंदर मूवी क्यों नहीं अच्छी लगी? सलमान खान है यार, सलमान खान की हर मूवी इज मस्त, प्लीज ऐसे मत किया करो प्लीज, इतना बड़ा फैन हूं मैं उसका, लेकिन सिर्फ इसकी नहीं, शाहरुख खान की भी। हाय, मुझे सलमान खान, शाहरुख खान बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। वही उसकी बीवी ना हॉस्पिटल में है, देखो उसकी बीवी हॉस्पिटल में है, अभी आया है, उसको बोल भी रही थी वो कि मुझसे मिलो, मुझसे बात करनी है, ये वो। वही उसको शायद सांस नहीं आ रही है, कुछ तो हो रहा है गाइस। देखो 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 देखो, देखना देखना, हाँ देखना देखना, डोंट टेल मी इसकी बीवी मर जाएगी, नो 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 प्लीज, नो नो नो। ब्रो मेरे रोंगटे आ गए ब्रो, she died। ओ वो ऑफ, वो oh my god, no 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 no। Oh my god, she died! Look! No! मैं नहीं देख रही, छा! No, 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 I cannot see this movie. No! Why she died, yaar? No! And why I am crying? हीरोइन को मारने की क्या जरूरत थी? Look, the way he's crying, I can't see him like this. No, 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 don't cry, please. Look, look, मैं मर गई, क्यों यार? देखो यार कैसे सुनो। ओह मुझे रेडी होना है, ओह फन। मैं ना मूवी देखते देखते ना भूल ही गई थी कि मुझे ना तुम लोगों को, अच्छा मेरे आधे बाल जो है ना इस तरीके से हो गए, ठीक है, मैंने इनको कर्ल्स किया है, कर्ल्स में यार मेरे हाथ इतने ज़्यादा जले, ओ माय गॉड। मूवी देखते देखते ना मतलब मेरे जहन से निकल गया था। अच्छा अब हम जो है सेक्शंस करेंगे। अच्छा तो मैं तुम लोगों को ना थोड़ी बहुत स्टोरी बताती हूँ। मैं और आयुष एक दूसरे से मिले थे 2 दिसंबर 8-8:30 बजे के करीब लाइव सेशन के दौरान, टिकटॉक लाइव। तो प्लान नहीं था, मतलब वो बिल्कुल भी प्लान नहीं था। आयुष ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी, और जब मैंने आयुष को फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा था कोई कोरियन लड़का है कोई, तो ना मुझे ना उसका पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा था ना कुछ। तो इसने ना मुझसे बोला, इसने क्या बोला, जब मैंने इसको लिया ना तो इसने मुझसे बोला ओ विदेशी ऐसे करके ना। तो जब इससे ओ विदेशी ऐसे करके बोला ना तो मुझे क्या बोलते हैं उसको, मैंने इससे बोला कि तुम कहाँ से हो, ठीक है। तो इससे मुझको क्या बोला कि मैं जो है मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। तो इससे मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने इसको बोला कि मैं
मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, तो उसने बोला मैं भी वहीं से हूँ ना। इस तरीके से है ना हमारी बातचीत स्टार्ट हुई। और वो मतलब किस तरीके से, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग ना फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम एक दूसरे से बात करें। बोलते ना वो वाइब मैच हो गई अजीब किस्म की। क्योंकि ना मेरे कभी लड़के फ्रेंड्स रहे हैं, और पता नहीं आयुष के रहे नहीं, आयुष के भी नहीं इतनी ज़्यादा कुछ गर्लफ्रेंड्स इन सेंस लाइक फीमेल फ्रेंड्स रही हैं। तो लाइक एक वाइब हो जा, वो एक होती ना हिचकिचाहट लड़का और लड़की में, वो नहीं हुई थी। एकदम से ना वाइब कनेक्ट हो गई थी। फिर हमारी बातचीत हुई, उसके बाद एकदम से मेरे पास 1000 व्यूज हो गए। और मेरे लिए 1000 व्यूज काफी बड़ी बात है, बिकॉज मैं पहले जो है 200-300 लेके बैठी थी, लेकिन आयुष जो है 1000 तो उसका नॉर्मल था, लेकिन उसके पास एकदम से 4-5 हजार व्यूज हो गए। और ना उसको समझ में आया, ना उसको देखो यार किस तरीके से कर रही हूँ मैं, मुझसे नहीं हो रही है। ना उसको समझ में आया, ना मुझको समझ में आया कि लाइक हो क्या रहा है। रुको मैं आधे सेशंस लेती हूँ। ना उसको कुछ समझ में आया कि व्हाट इज हैपनिंग, ना मुझको। तो बस इस तरीके से फिर नेक्स्ट डे वो लाइव नहीं आया। उसकी ना कोई मतलब कोई शादी वगैरह थी, तो हम दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे भी फॉलो नहीं किया था। फिर मैंने इसको स्टॉक किया ना, तो मुझे लगा कि ये काफी छोटा सा बच्चा है ना। मुझे नहीं पता था कि ये 19-20 साल का लड़का है पूरा ना, मुझे नहीं पता था। उस वक्त मैं भी कितने साल की थी, अब 2022 के एंड में मिले थे हम लोग, तो 2000 तो मेरा 22 खत्म, मतलब 21 खत्म करके 22 में मैं लगी थी, सही है। तो और आयुष पता नहीं उस वक्त शायद 19 का लगा था, पता नहीं है मुझको ना, इस तरीके से था। फिर क्या हुआ, मैंने ये नहीं आया ना उस दिन, मैं इसका ना वेट कर रही थी ना। ये मेरे साथ इतनी फ्लर्टिंग करता था, इतनी फ्लर्टिंग करता था मुझसे ना, जिंदगी में कभी किसी ने ना फ्लर्टिंग नहीं की इतनी। बिकॉज पता है क्या, क्योंकि मैं कभी किसी मतलब मेरा क्या था ना मैं फैशन इतना करती हूँ, ना मैं मतलब इतनी चुलबुली मतलब चुई मुई हूँ। लड़कों को कैसे चुई मुई लड़कियां पसंद होती ना, जो मतलब पोलाइटली बात करें। तो लाइक मुझसे कभी किसी ने फ्लर्टिंग नहीं की, ना मुझसे मतलब किसी ने मतलब इस तरीके से बातचीत की, गर्लफ्रेंड वो वाली ना। तो ये बड़ा मुझको जो है ना मतलब भाव देता था ना, तो मैं इसको इस तरीके से वो करती थी कि ये इसके पागल हो गया ना। मतलब मैं क्या वो करती थी कि ना मतलब बस लोग देखते हैं ना, तो ये इसकी वजह से ये ड्रामे करते हैं। तो मैं इसको सीरियस नहीं लेती थी, ना इसकी बातों को सीरियस लेती थी। बस मैं इसको समझाती थी। गाइस रुको यार, जब ऊपर जाएंगे ना फिर मैं तुम लोगों को ना पूरी कहानी बताऊंगी। अभी ये जो है ना बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। मेरा जो है ना ये भी नहीं जम रहा, ठीक है। रुक जाओ, ऊपर जाते हैं तो फिर से बात करो। मुझे ये अपने ना बाल करने दो, ठीक है गाइस। तो बाल ना मेरे मस्त हो गए, ठीक है, कुछ इस तरीके के लग रहे हैं, ठीक है। अब हम अपना फेस सुधारेंगे, उसके बाद मेकअप करेंगे। ये आप लोग बोलोगे कि कहाँ से आ रही है हवा इतनी सारी, तो मैंने ये इलेक्ट्रिक फैन देखा था ना, देखो ये देखा था ना तुम लोगों ने, ये मैंने इस पे लगाया हुआ है, तो इसकी वजह से रुको बालों को मैं ऐसे उठा के लगा रही हूँ ताकि अच्छे से मेकअप वगैरह कर सकूँ। अच्छा मैं कहाँ पर थी, अच्छा इसकी आवाज़ तो ज़्यादा नहीं आ रही, रुको मैं इसको जो है ना आहिस्ता करती हूँ। आयुष ने ना मुझे ऐड किया था, और उसके बाद ना मुझे ऐसा लगता था कि ना बस ये फ्लर्टिंग ही करता है और क्या पता हो ना मतलब फ्लर्टिंग ही करता हो और वो सीरियस ना हो। बट हमारी जिस तरीके की वाइब मैच हुई, और फिर मतलब द थिंग इज हम दोनों के पास भी कुछ भी नहीं था इन सेंस, ना फेम था, ना पैसे थे, ना कुछ भी नहीं था। लाइक हम दोनों की जो हालत थी ना वो एक दूसरे जैसी थी। मतलब उसकी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, और मेरी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो उस चीज़ को भी मतलब हम काफ़ी वो करते हैं कि वो काफ़ी हमारी सेम थी। वो भी टिकटॉक जो है छोड़ने वाला था, और मैं भी टिकटॉक लाइव जो है ना छोड़ने वाली थी। क्यों? मैं ना अपना बहुत ज़्यादा टाइम देती थी टिकटॉक लाइव पर, बट वैसा आउटकम नहीं मिल रहा था। तो वो दिस इज़ द लिप प्लम्पर। तो फिर जो है सारी चीज़ें मिलने लगी। हम लोगों ने आयुष का यूट्यूब चैनल और मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी पुराना था, लेकिन हमने एक ही साल स्टार्ट किया था। मतलब आयुष ने भी 2022 में स्टार्ट किया था, मैंने भी 2022 में ही स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल ना। तो हम दोनों को एक दूसरे को ना मोटिवेट करते पुश करते 50K हो गए यूट्यूब पे।
और हमारा जो है आयुष का पहले हाईएस्ट गया नेपाल में 30K व्यूअर्स, फिर 50K व्यूअर्स, फिर अकेले 80K व्यूअर्स। और मेरा भी दुबई में जो है ना, मतलब पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, अभी तो ये आर्मीज बनना स्टार्ट हुई है ना लोगों की, ऑल दैट स्टफ। दुबई में भी मेरे हाईएस्ट 30K 40K व्यूज, लाइक व्यूज हम लोगों ने मतलब इतने देख के छोड़ दिए ना कि हमारा दिल ही, अब जब व्यूज देखते हैं ना तो वो होता है, जब किसी के व्यूज देखते हैं और वो देखते हैं हम लोग के वो मतलब व्यूज या लाइक्स के लिए कुछ इस तरीके से चीजें कर रहे हैं, तो फिर मैं और आयुष एक दूसरे से वो करते हैं कि यार देखो, मतलब इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग आते थे, अपनी बातचीत करते थे, और वो बातचीत में कैसे टाइम गुजर जाता था, कैसे डबल टैप। और यू गाइज विल नॉट बिलीव दिस, हम लोग मैचेस भी प्ले नहीं करते थे, पता है आप लोगों को। लाइक हमें प्ले करते हुए 6-7 मंथ्स हो गए थे, और हमारे कोई गिफ्टर्स, मतलब जो लोग आके गिफ्टिंग करते थे ना अपनी खुशी से, बस वो ही थे। हम लोगों ने कभी भी मतलब व्यूज को देख के वो टॉप 1 टॉप 2 भी नहीं रखा, लाइक हमको अकल ही नहीं थी। ओह माय गॉड, डिस्टर्ब करा तो ये मैं न्यू लगाती हूँ, रुको। हाँ गाइस, अच्छा तो ना हमारा ध्यान ना वो मतलब व्यूज लाइक्स की तरफ ना गया ही नहीं यार। मतलब हमने ना बहुत सारी चीजें ना सीरियसली नहीं ली, और ना हमें कोई गाइड करने वाला था कि तुम लोगों के इतने व्यूज हैं, तुम लोग मतलब ये करो वो करो, किसी ने भी नहीं वो किया। और ना हमको मतलब हमने इतना उस बारे में सोचा, तो ऊपर वाला हमारे बारे में सोच रहा था, मतलब अल्लाह ताला हमारे बारे में सोच रहे थे कि ये दोनों पागल गई कि अपने बारे में सोच ही नहीं, इनको मैंने इतनी अपॉर्चुनिटी दे दी, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं ना। हमने ना फेम को ज़्यादा गौर किया, ना व्यूज़ लाइक्स को, कुछ भी नहीं देखा, बस हमें ना एक दूसरे से प्यार हो गया। मतलब किसी को हमने नहीं बताया दैट हम बल्कि हमने एक दूसरे को भी नहीं बताया कि हम मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या तुम मुझे पसंद करती हो। सो एक दिन क्या हुआ, एक दिन ना आयुष ने आयुष का ना 1 मिलियन, आयुष का ना क्या आया था, आयुष का ना सॉन्ग आया 7 समुंदरा, ठीक है। तो लाइव पे 7 समुंदरा आया, और उसी दिन शायद मैंने आयुष को जो है ना गिफ्ट्स भी भेजे थे। तो ना उस दिन इसने मुझे ना मैसेज किया कि ना, ये बात शायद मैंने नहीं बताई अभी तक, तो इसने मुझे ना मैसेज किया कि ना आई लव यू माया, ऐसे करके ना, एंड देन इसने अनसेंड कर दिया। और मैंने तो पढ़ लिया था, तो फिर मैंने उसे बोला कि कुछ अनसेंड किया क्या। He was like नो मैं आई एम विद माई फैमिली, मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने इसका वेट नहीं किया, मैं सो गई, बिकॉज अब क्या मैं वेट करती ना, तो एक सेकेंड ना, तो वो बात ना रफा दफा हो गई, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ में नहीं वो करना था, बिकॉज आई न्यू दैट इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत हो गई ना। तो मैंने इस चीज़ को जो है ना इतना वो नहीं किया कि तुमने कुछ बोला मुझे, ये वो 7 समुंदरा आ गया, ठीक है। 7 समुंदरा के बाद आयुष को फर्स्ट यूट्यूब की कमाई मिली, ठीक है, फर्स्ट यूट्यूब की कमाई, ठीक है। तो आयुष को फर्स्ट यूट्यूब की आयुष को जो है ना यूट्यूब की फर्स्ट कमाई मिली, उसने मुझे गिफ्ट भेजा। तो क्या गिफ्ट भेजा, दिस रिंग, ये रिंग, ठीक है। आयुष ने ये मुझे भेजा, और उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, ना मुझे पता था। ही वॉज जस्ट लाइक के तुम्हारे लिए कुछ भेज रहा हूँ। तो आई वॉज लाइक ओके ठीक है, एंड उसने मुझे ये भेजी, एंड देन मैंने उससे पूछा कि क्यों, देन ही इज लाइक मेरी फर्स्ट कमाई, इसलिए तुम्हें मैंने ये भेजा। अब मेरे घर वाले, मतलब मैं अपने घर वालों को क्या बोलूँ, और अब्बू को क्या बोलूँ, मम्मी को क्या बोलूँ, कि सबको क्या बोलूँ ना। तो मैंने घर में यही बोल दिया कि उसकी फर्स्ट कमाई हुई है, उसने मुझे जो है ये गिफ्ट भेजा है। और मैं तो मतलब लाइव में किसी को बताने भी नहीं वाली थी, ठीक है, कि ना इसने मुझे। तो फिर क्या हुआ, हम लाइव गए, मैंने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था ना, और मैंने हिना भी लगाई हुई थी, आई थिंक ईद थी, यस ईद थी ना, मैंने हिना भी लगाई थी। एंड देन ये बार बार मुझे बोला ना, ओ तुम्हारे हाथ में क्या है, ओहो तुम्हारे हाथ में क्या है, ऐसे करके ना। और मैं मतलब बिल्कुल एकदम शाय हुई थी ना कि ये क्या कर रहा है ये बंदा ना। तो फिर सबको पता लग गया
कि इसी ने मुझे जो है ना मतलब ये रिंग दिए एंड एवरीबडी बी लाइक वाह तुम्हें आयुष ने ये रिंग दी, ये ओ यू गाइस गॉट एंगेज्ड। ये तो फिर बहुत बातें होने लगी। फिर मेरे अम्मा अब्बा अलग से गुस्सा ये करके, और फिर आया नेपाल। मतलब ये ईद के बाद मैं गई हूँ ना नेपाल। मेरे अब्बू वो बिल्कुल खिलाफ थे। ही वॉज लाइक कि तुम नेपाल जाओगी तो फिर मेरा तुम्हारा ताल्लुक ख़त्म, मैं तुम्हें नहीं जानता, ये मतलब उनको नहीं था कि मैं नेपाल जाऊँ ना। ही वॉज लाइक तुम बहुत गलत फंस जाओगी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये करके। और मुझे आयुष ने क्या बोला था, मैंने आयुष को बोला था तुम दुबई आओ, ठीक है। और इसने मुझे क्या बोला था, तुम पहले नेपाल आकर मुझे दिखाओ फिर मैं दुबई आऊँगा। लाइक जैसे कि वो नहीं चैलेंज नहीं देते कि तुम तो कर ही नहीं सकती, और ये ऐसे करके ना। तो मेरी ना ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हुई थी ना। तो मैंने सोचा कि ये मुझे बोल रहा है, इसको मैं अपनी पूरी फैमिली को ले जाकर दिखाऊंगी, ठीक है। पहुंच गई मैं, मतलब शेर हूँ मैं तो। अब्बा से लड़ी अपने और पहुंच गई। उसके बाद जब हम यहाँ पर आए तो भाई सीन ही कुछ और। मतलब आयुष की जो फैमिली थी ना वो तो क्या बोलते हैं उसको, मतलब आयुष ने इस तरीके से बोल दिया था अपने घर वालों को दैट आई वांट टू गेट मैरिड टू दिस गर्ल। और मुझे इस बारे में नहीं पता था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उसके घर में मतलब सब मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, और उसने अपने घर में शायद इस तरीके से ही बात की हुई थी। तो हमें आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ था, एंड आई थिंक हजूरामा ने मम्मी से इस बारे में बात कर ली। अब मम्मी वो शॉक्ड, एंड मम्मी भी लाइक कि मैं डिसीजंस नहीं लेती, और क्या बोलते हैं, मैं डिसीजंस नहीं लेती, अलीज़े के बाबा ही डिसीजंस लेते हैं, और हमें तो नहीं पता था, हम तो इधर घूमने फिरने के लिए ही आए हैं, ये सारी चीज़ें ना। तो अम्मी ने बाबा से बात की। अम्मी ने, अब ये मैं तुम लोगों को 28 की स्टोरी बता रही हूँ। हाँ 28 का जो सारा ये हुआ है, हम मिले हैं, और मतलब तुम लोग बोलोगे इतनी सारी चीजें, हाँ ये 28 में ही कोई भाई वहां से पापा का पारा चढ़ गया। अभी आओ तुम लोग, अभी आओ, ये क्या, ये सारी चीजें, वो लोग तो शादी का सोच कर बैठे हैं, ये वो, ओह माय गॉड। फिर मेरी मम्मी, थैंक्स टू माय मॉम, मेरी मॉम ने मेरे बाबा का मेरी मॉम ने बहुत साथ दिया वल्ला। मेरी मामा ने और इज़्मा ने लाइक इतना ज़्यादा साथ दिया है ना कि उनके बिना तो इम्पॉसिबल हो जाता, इस तरीके से हो जाता कि फिर मुझे जो ना मतलब लड़ाई झगड़े करने पड़ते, पता है, उस तरीके की सिचुएशन हो जाती जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। तो इज़्मा और मामा ने आयुष की मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो देखी कि वो किस तरीके का बंदा है, और उसका उठना बैठना, और मतलब फैमिली एंड ऑल दैट स्टफ। तो माय मॉम वाज काइंड ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। और आयुष को वो काफ़ी पसंद भी करने लग गई थी ना, हमने तभी वो ट्रिप्स वगैरह भी की थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग गए दुबई, ठीक है। हम लोग दुबई गए, मैंने जो है ना मतलब ये वजीफ़ा पढ़ा हुआ था, वजीफ़ा किया था वो रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। अबे भाई मेरे पापा तो मतलब पिघल गए यार। मतलब मेरे बाबा भी लाइक कि अगर उसकी, मतलब मेरी मम्मी ने काफ़ी अच्छे से बताया ना कि भाई काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड बंदा है, जिस तरीके से लाइव में फ्लर्टिंग करता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो माय डैड वाज लाइक अब तुम्हारी जीवन साथी तुम्हारी पत्नी बोल रही है तो तुमको तो मानना ही पड़ेगा ना। उसके बाद मेरे बाबा ने बोला ठीक है मैं देखूंगा। उसके बाद मेरे बाबा ने मतलब इस तरीके से मुझसे कोई भी बात नहीं की ना। हम आ गए जून में हम लोग आ गए ना, नहीं हाँ जून की 11th को हम आ गए। जुलाई में थी मेरी बर्थडे, और इस बंदे ने बिना बताए पहले मैं अपनी फैमिली को लेके पहुंची थी, ये आ गया मेरी बर्थडे वाले दिन। ओह माय गॉड। मैं इसका वो चैलेंज एक्सेप्ट किया था ना, तो फिर इसको वो हो गया कि भाई ये बंदी शेर बंदी है, और ना अब तो इसके लिए तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया अपनी फैमिली को लेके। ओ भाई ये लोग पूरी जो है ना मतलब तैयारी के साथ आए कि ना अलीज़े को मतलब अपना बना के ही जाएंगे। ये अपने साथ एंगेजमेंट रिंग लेकर आया था, इमेजिन।
और मुझे नहीं पता, मेरी बर्थडे वाले दिन ये सब मेरे बाबा से फिर इन लोगों ने बात की ना कि हम यहाँ पे जो आए हैं वो एंगेजमेंट के लिए आए हैं। तो मेरे इन लोगों मतलब आयुष की फैमिली का ये था कि ना मतलब 1 वीक में ही करके चले जाएंगे ना। तो लेकिन अब यार मेरे बाबा का क्या सीन है, मतलब हर किसी का ऐसा अपनी बेटी को बेटी देना किसी को इतनी कोई आसान बात नहीं होती, राइट। तो मेरे बाबा ने लिटरली इनको 15 दिन आए बाएं शाएं और मतलब हाँ ठीक है दे, मतलब इस तरीके से कि मतलब वो लोग भी देखें हमारी फैमिली को और हम भी देखें इनकी फैमिली को, मतलब बाबा लोग देखें एंड ऑल दैट स्टफ ना। 15 दिन बाद हमारी फिर एंगेजमेंट फिक्स हुई। हमने ये किसी को भी नहीं बताया बिकॉज एक तो हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें जो ये चीज़ है ना ये अपने लिए चाहिए थी, दूसरों के लिए नहीं चाहिए थी ना, अपने लिए अपनी खुशी के लिए चाहिए थी। और हमें फैमिली वालों ने भी बोला था, वैसे मेरा और आयुष का ये दिल था कि हम करते हैं, लेकिन हमारी फैमिली वाले क्या बोल रहे थे वो भी मैं आप लोगों को पूरी बात बताती हूँ इससे कि ना हमारी फैमिली ये बोल रही थी कि सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है, लोग ना तुम लोगों को फेक झूठा मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हाइड करो फिर बाद में रिवील करना, क्योंकि हम लोग मिले 2 दिसंबर को थे और फिर मई में हमारी एंगेजमेंट हो गई। तो वो लोग बड़े लोग अपने तरीके से सोच रहे थे, तो हम लोगों ने सिर्फ बड़े लोग जिस तरीके से हमको गाइड करे थे हम लोगों ने वही किया। तो इस तरीके से 28 मई की स्टार्टिंग हुई थी। मैंने रिस्क लिया तो ही चीज़ें हुई हैं, अदरवाइज मैं अपने दिल की बात बताती हूँ। अगर अभी भी मेरा दिल इसी तरीके से कहता है कि अगर मैं रिस्क ना लेती ना तो आई थिंक ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। रिस्क इन सेंस के नेपाल आना, और शायद आयुष के दिल में ये था कि मतलब आई एम नॉट सीरियस बिकॉज आयुष ने तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था, राइट। और अच्छा फिर एक चीज़ तो मैं भूल ही गई ना, मैं भी रिंग लेकर गई थी जब मैं फर्स्ट टाइम गई ना नेपाल। आयुष को नहीं पता था लेकिन मेरी बहन को पता था, मेरे भाई को पता था कि मैं रिंग लेकर जा रही हूँ, मेरी मामा बाबा को नहीं पता था। तो मैंने बहुत जुगाड़ से जो है इसकी रिंग साइज पता करवाई और रिंग लेके गई थी मैं। तो वो जो आप लोगों ने वो वीडियो देखी है ना जो मैंने अपनी रिसेंट टिकटॉक पर लगाई है वो ही है। आयुष को बिल्कुल भी वो नहीं पता। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने ना आयुष को बिना बताए वो रिंग दी, मैं उसको लेके गई एंड आई वॉज लाइक कि तुमने मुझे रिंग दी है, मैंने भी अपनी कमाई से तुमको रिंग दे दी। सो मैंने उसको रिंग देते हुए कुछ भी, मैंने क्या बोला उसको, क्या बोला था मुझे कुछ खुद याद नहीं है। आई थिंक मैंने उसको बोला था आई लव यू, यस आई थिंक मैंने उसको बोला कि आई लव यू, और उसने आगे से कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी इन सेंस ही वॉज शॉक्ड, उसको मतलब शॉक था। तो फिर मेरे बाबा को पता चला तो माय बाबा भी लाइक तुमने उसको रिंग क्यों दी है, आर यू गाइज व्हाट आर यू लाइक थिंकिंग एंड ऑल दैट स्टफ, मैं तुम्हारी पाकिस्तान में शादी करवा दूंगा, तुम हाथ से निकल रही हो, और मतलब वही अपनी पश्तो और बलोची में गालियां एंड ऑल दैट ना। तो देसी पेरेंट्स तो यू नो इस तरीके से ही होता है ना। तो मैंने बाबा को बोला मुझे किसी का एहसान नहीं लेना था, उसने मुझे रिंग दी तो मैंने उसको रिंग दी, आई एम एन इंडिपेंडेंट गर्ल। एंड माई डैड वाज लाइक, वो चुप हो गए थे बिकॉज ही न्यू कि ये क्या बकवास कर रही है। उनको था कि मैं इसको किस तरीके से समझाऊं, ये क्या बोल रही है ये ना। तो मैंने बाबा को इस तरीके से टाल दिया था कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग डैड। इस तरीके से हुआ। अब समझ आया कि 28 क्यों इम्पोर्टेंट है। तो 28 इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलो गाइस रेडी होते हैं अब, ठीक है फिर मिलते हैं। ओके गाइस, सो भर्खर चाहिँ मैले त फोन बनाउन गएको थिएँ अनि मेरो फोन चाहिँ अब यति ब्याट्री नै फुलेछ कि भित्र, किनकि पहिला नि ब्याट्रीहरू चेन्ज गरेको थियो अनि धेरै यता प्रब्लमहरू थियो नि त फोनमा, ब्याट्री फुलेको रहेछ अनि त्यही कारणले गर्दा यो फोनको त्यो खुलिँदै आइरहेको रहेछ। त्यसलाई अब के अरे ब्याट्री चेन्ज गर्नुपर्छ यताउति भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ अब होस् ठिकै छ, अब यता अलिकति सेन्सिटिभ वेमा चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो, अलिकति प्रिकर्सन युज गरेर भन्नाले चाहिँ यसो फोनमा त खल्तीमा धेरै चेप्नु भएन, यताउति राख्नु भएन, पानीमा भिजाउनु भएन भन्नुहुन्थ्यो। अब यसलाई नि अलिकति टेक केयर गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। साइडमा अलिकति खुलेको थियो तर ठिक छ, अब कभरले चाहिँ अलिकति त्यसलाई चेपेर त्यही चलाइरहेको छु अनि यसको ब्याट्री अलिकति फुल्दै जान्छ तर
अब बिस्तारै बिस्तारै यसको अब खर्च धेरै आउँछ कि ब्याट्रीको अब धेरै महँगो पर्छ नि त आइफोनहरूको त धेरै महँगै पर्छ जे पनि अनि त्यो भएर चाहिँ पेलान हुन्छ त्यसले त सकिँदैन अनि त्यही त हो नि होइन त ल अब हामी यता भाडा उठ्न आएको छौँ अनि यतै हाम्रो आरएनजी त यता हुन्छ बाहिर अन्त कल आएको थियो हल्का कामको त्यो भएर बाहिर गएर कुरा गरेको थियो भर्खर सक्यो जस्तो टक्क ल हामी पनि केक लिएर अब यहाँदेखि घर जानुपर्ने हुन्छ ओके सो लेट्स गो भित्र भ्लग गर्न एकदमै औडा लागिरहेको छ त्यो पनि आज यसो धेरै पछि ट्राई हानिदिएको हिँड्नु नै त सामान त के लाग्यो होइन मास्क छै तेरो अनि लाज लाग्ने मान्छेले मास्क यता 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 कहाँ जाला ल क्यामेरा समात तँलाई यस्तो देखाइरहेको छु त यस्तो देखिरहेको थियो एउटा सो गाइज हामी यता केक लिन आएको छौँ भर्खरै यता हाम्रो आरएनजी अगाडि रिपोर्टिङ अनि यता चाहिँ म धेरै पछि भ्लगिङ केक त हाम्रो उता उस साइडतिर हुन्छ होला त्यो कुनातिर सायद यता यता उता चाहिँ आएर हिँड्दा त्यो गाइज त हामी केक हेर्दैछौँ कुन लिने त यार यो बर्थडे होइन यो अलिकति राम्रो छ कि क्या ओ यो पनि लियो त अलि मनपर्छ यो त अनि एउटा उनी लिएन यो चाहिँ कुन लिने भने होइन रोक्नु त एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज मलाई चाहिँ अहिलेसम्म यतिमा चाहिँ यो सो गाइज हमने डिसाइड किया कि एक बार वो भी देखते वो भी मस्त लग रही इधर से तो देखते पहले कैसे तो उसको डिसाइड करेंगे अभी तक यही हुआ है सेलेक्सन सो गाइज कुन केक लिएर हामीले ओके सो यो फाइनल डन भएको छ मिठो मिठो देखिरहेको छ हेर्दाखेरि होइन त ठिक छ नि त्यो यसको डन केक गाइस हो चुकी है इधर केक और थोड़ी बहुत सामान और हमारे इधर की शॉपिंग ख़त्म तो चलो गाइस अब चलते ये मेरे खल्दियों वाला यार आते खाली से नहीं रेडो में तो ब्लॉगिंग चल रहा है सो केक को पीछे रखते हैं सीधा कि केक ला और रखने के पास रखनी है हाँ और रख दे ला चलो गाइस ओहो रंगी चंगी फूल रंगी चंगी फूल देखे तो एक चीज़ याद आया मुझे आज तो मोटो को एक फूल भी बनती है होइन त यार आज त यस्तो एउटा फुल पनि बुके पनि त बन्छ त यार होइन र जन्म त्यस्तो कसको बारीमा धेरै फुल फलाएको छ ओर्नु हाम्रो त च्याम्पियनसिप हुन्छ नि फेरि त्यसमा त ल सो चल्दै गाइज आज मोटो को एक फूल भी बनती है एक छोटा सा प्यारा सा बुके केक के साथ ठीक है तो एक केक भी ले लेते केक तो ले ली अब बुके भी ले लेते मेरा मतलब चलो इधर से बुके नहीं लेंगे क्योंकि बुके यानी कि फ्रेश लेनी पड़ेगी कहाँ पाइन्छ होला त तर उ त्यहाँ छ त यार गमलाहरूमा जाम गाइज जहाँ भी मिलती है उधर से ले लेंगे ओके चलो ये सीट बेल्ट लगाए सीट बेल्ट भ्लग गरेपछि चाहिँ फेरि दिमागमा आउने रहेछ कि सिट बेल्ट लाउनुपर्छ भनेर भ्लग नगरेको बेला आफ्नै धुन भएको बेला चाहिँ अब आफ्नै तरिकामा हुन्छ मान्छे त्यही त हो नि सो गाइज मैले सोचेको यो दिदी यो कि त काट्न मिल्दैन तलको यसलाई अलिकति सानो भयो नि ल यसलाई अलिकति सानो भयो नि यो दुइटै गरिदिनुहोस् यो मोटुकी फुलकुमारीको फुलवाली एसीवाली फुल फ्रेस सनफ्लावर अनि के गरेछ दिदी यो रोज अनि यो मिक्स गरेर ठिक्क भयो ल अनि भयो त्यति पनि ठिक छ त यो भयो होइन एउटा अनि एउटा चाहिँ यो मिक्स सबै मिक्स गरेछ नि राम्रो भएछ त हुन्छ होला अब दुईवटा तिनवटा तपाईले कति लाने हो त्यो होइन त्यो गर्नुहोस् न ठ्याक्क मिलाएर हजुरकै उसले हालिदिनु न ठ्याक्क बुके धेरै हल्का नदेखोस् धेरै उ पनि नहोस् राम्रो चिटिक्काको म भन्दा त अब दिदी भइसक्छ जान्ने अब त्यो भएर मैले त के भन्नु र सो गाइस आप लोग देख सकते हो इधर सनफ्लावर रोज और वगैरह इधर वेराइटीज़ की फूल डाल के मस्त हो गई बुके रेडी फॉर मोटू चलो लेट्स गो अब मोटू को गिफ्ट इसकी बिलिंग करते तो उसके बाद रेडी हो गई दिदी ब्यागमा नि हालिस ल ब्यागमा हालिस ल सानो ल यो हो नि त नि फ्लावर भनेको त टक्लाएर यता मिक्स फुलसुल मजाको भइसकेको छ रेडी अब हाम्रो जानुपर्ने हुन्छ यहाँदेखि घर
देख सकते हो आप लोग मौसम की हालत। अब हम इधर घर के करीब है और मौसम ऐसा है, और उधर रेम्बो नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी, पर आपको नज़र आ रही है नहीं नज़र आ रही मुझे नहीं पता। सकिसकेको छ अब चाहिँ हामी सिधै घर जाँदैछौँ। अनि त्यो फोन बनाउने बानामा जस एक काम तो निपट गई, फोन बनाने के बहाने चलो फोन ना भी बने फिर भी एक वो हो गया ना, रास्ता बन गई कि मतलब इधर से इधर ये काम खत्म करते टाइम में ये हो जाते त्यसै टाइम कि मतलब एकदम सानो त सानै कुरा हो, केक दिनु फुल दिनु यताउति जस्तो केही ठुलो कुरा त होइन। त्यही पनि जस्ट कसैलाई कहिलेकाहीँ हुन्छ नि कोही मान्छे भएको उसको किमत होइन, उसको स्पेसियालिटी या उसको त्यो कति त्यो किम्ती छ भन्ने फिल गराउनु पर्छ मान्छेलाई कहिले, त्यति मात्रै भनेर। अनि तारण चाहिँ के हो तँलाई थाहा होस्। ल त्यसो रहेछ घर जाने आँट है। अनि घर गएर अब सिधै मोटलाई भेटौँ। मैले मोटलाई भनेको नि छैन कि म भ्लग बनाइदिउँला, म भ्लग बनाउँछु यस्तो उस्तो भनेर। यो भ्लगको क्लिप पनि उसले नै हाल्ने हो, तेरो मैले जस्ट बनाइदिएको ताकि अब दिनभरि त्यो मोटी घरै बसिराख्नुभन्दा यताउति हो यताउति क्लिपहरू हुनु। अब थाहा छ मलाई कि आप लोग को बस मेरी ब्लॉग मेरी मतलब वो ब्लॉग देखने की आप लोग को बस दिल होती है ज़्यादा। आप लोग को मेरी ऐसी मतलब स्पीकिंग, मेरी इंटरेक्शन, मेरी मतलब ये जो मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये आप लोग को पसंद आती है ज़्यादा। पर क्या करूँ यार, हालात ऐसी है तो मैं अभी ब्लॉग नहीं बना सकता, इतनी वो एक्टिव नहीं हो सकता काफ़ी सारी चीज़ों में। तो बस मोटू कर रही है तो वही काफ़ी है। तो इसलिए इस तरीके से कभी कभार मैं भी कर दूंगा आइन्दा। कहिले हामी पनि यस्तो बिचमा यस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो सरप्राइज दिने बेला या केही गर्नुपर्ने बेला यसरी हामी पनि गरिहाल्छौँ भ्लग। मोटु नभएको बेला या केही कुराहरू छुट्यो भने हजुर देखाउनलाई। जस्तै आज हामीले यो कुरा अब मोटु हामीसँग थिएन, अब यो कुरा मैले झ्याप्प गएर मोटुको हात दिँदाखेरि पनि उसले भ्लगमा त हजुर देखाउँथ्यो होला, तर हामीले जुन चाहिँ अब यो यसरी देखायौँ यताउति जस्ट फर भोलि पर्सि हुन्छ नि कनेक्सन होइन त, एउटा मुभमेन्ट जोड्नलाई धेरै कुराहरू मुभमेन्ट यसरी जोड्दा जोड्दै लाइफमा पछि रमाइलो हुन्छ। अहिले 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 आएर भन्न पहिला मुस्ताङको लगेर कस्तो हुन्छ, पागल बनाउँदैन भन्छ फेरि जान्छ हुन्न के दिनहरू थिए यस्तो हुन्छ। अब अहिले यहाँ त पेला नै पेला हुन्छ, जिन्दगी नै यस्तो भइसक्यो। बिहान अफिस फेरि के फेरि कहाँ फेरि अफिस गर्दा गर्दा मुस्ताङ जान्छ के घरदेखि अफिस जानै पर्छ हतार मान्छेलाई हो क्या नभए त अहिले रियालिटी हाम्रो मात्रै होइन धेरैजना मान्छेहरू यस्तो हुन्छ। त्यो भएर सबै कुरा टाइममै गर्नुपर्छ भन्छ नि मान्छेले आफ्नो टाइप। ओ यो त हावा कोही तुफानी आयो त पानी पर्ला जस्तो आज काम गर्मी पनि कम थियो त नि आज। दिनभरि गर्मी बेलुका हुन लागेपछि अनि पानी भट्ट बुटे जस्तो भुट्दियो यार मलाई त रोड दिलाई गाह्रो छ यार बेचारा। आप लोग अब सीधा घर पहुँच के मिलते हो गाइस, लेट्स गो। आपकी हीरोइन ऑलमोस्ट हो गई है रेडी। मैं इसके साथ ये वाले इयररिंग्स पहन रही हूँ बिकॉज इसमें ना सब कलर्स हैं, देखो अच्छे लग रहे हैं ये। और ये मेरी मम्मी के हैं। सो या गाइस मुझे इतना मस्त फिटिंग में आया है ना, मतलब ओए होए बहुत मस्त फिटिंग में आया है ये ड्रेस मुझे। इसका दुपट्टा देखो खूबसूरत है ना, ऐसा लग रहा है आज ही ईद है। मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए, पता है गाइस मुझे ईद के लिए ड्रेसेस ऑर्डर्स करने यार। देखो आज के क्या हो गई, वरना आएंगे नहीं। ये थोड़े से बाहर आके रखती हूँ। आयुष को बिंदी अच्छी लगती है, बिंदी लगाऊं कि नहीं लगाऊं, ओवर ना लगूं, बस सिंपल सी बात ये है यार कि मैं ओवर नहीं लगनी चाहिए, राइट। हाँ ओह दिस इज लुकिंग क्यूट बट दिस इज नॉट गोल्ड। हाँ नाउ दिस इज गोल्ड। अच्छा लगी। मेकअप कुछ इस तरीके का लग रहा है। ठीक है ना, अच्छा है ना, सही गाइस। चलो दीदी आई गेस बाहर है शायद, वही देखो काले बादल आ रहे। दीदी दीदी तपाईँ माथि छ, दीदी तपाईँ माथि छ, तपाईँ इधर हो। ला दीदी म कस्तो देखेकी छु, कस्तो देखेकी छु, हेर्नु त मेरो बिन्दी।
साँच्ची साँच्ची राम्रो धन्यवाद दिदी धन्यवाद सुट कस्तो छ मेरो हजुर सुट एकदम राम्रो राम्रो जे लाए पनि मेरो बुहारीले सुहाउँछ थ्याङ्क यू मेरो दिदी कति रोकेको हजुर बिना रोनु अब त अब नरुने अभी नरुने। हजुर हस् हस् हजुर मेरो बुहारी हुनुहुन्छ नि मेरो साथमा मेरो दिलमा खन्जर हजुर अब रोनु नै म तपाईँको रोको देख सक्दैन हस् धन्यवाद बुहारी अब म नरुने ल अब नरोने हस् म तपाईँलाई भोलि हजुर। हाम्रो आर्टिकल लाने को रङ मन पर्छ तपाईँलाई यो टी सर्ट हजुर मलाई व्हाइट व्हाइट हजुर ल ठिक छ व्हाइट त फेरि गन्दा हुन्छ न दिदी लामा व्हाइट अनि ब्ल्याक बोथ लाउँछ ठिक छ लार्ज और मिडियम हस् धन्यवाद तपाईँ हुनुहुन्छ मिडियम पनि हुन्छ मलाई लार्ज लाउने दिदी हजुर। मेरो जस्तो हस् ल मेरो रोनु नै अब रोनु नै रुदिनु बुहारी अब रोएर आउँदैन मेरो मामा होइन हजुर अब जानु त भयो हामीलाई छोडेर होइन मर्नु मेरो लियो भी तो गयो दिदी लियो पनि गयो हाम्रो मामा अब पनि गयो। मामा पनि जानुभयो अब आउँदैन हामी लिएर आउँछ त आउँदैन नि है एक दिन हामी पनि जाने दिदी हजुर हामी पनि जाने के हुँदैन बस्नु चाहिँ हामी रमाइलो गर्नुपर्छ हजुर हजुर जब तक है रमाइलो गर्नुपर्छ ये जब तक है तब तक लाइफ एंजॉय करनी है 2 दिन की जिंदगी दीदी 2 दिन की जिंदगी आज आपने रो लिया हजुर। बस खत्म अब नहीं रोना मामा अच्छी जगह में है दीदी हजुर। राम्रो जगह में हुन्छ मामा हजुर हजुर यो दुनिया का के गर्ने हजुर कति दुःख पीडा अब तो अच्छा हुनु अब तो माथि तपाईलाई भी देखेको हजुर। हैन मामा सुकुन में हुन्छ हजुर बस हजुर मेरो हुन्छ रोनु नै अब नरुनु अब नरोनु। अब बिहान नरुनु भएन क्या त्यतिकै आएको भयो क्या सबैजना रुनु भयो हजुर अनि म त थामेको थिएँ क्या हाँसु हजुर रोको आमा पनि अनि उहाँ फेरि हजुरआमा कति 84 वर्षको हजुरआमा हुनुहुन्छ कि हजुर अनि उहाँ आमा त्यो छोरा जानुभएको अनि बेहोस हुनुभयो अनि त्यही भएर मलाई त्यो के अरे थाम्नै सकेन क्या अब के गर्नु होला जस्तो भयो नि त बुढी आमा हुनुहुन्छ दीदी म तो इमेजिन कर सक्दैन भयो कसम से म इमेजिन कर सक्दैन म तो कर सक्दैन भयो बरे रोनु नि दिदी अब रोनु नै हस् कफी पिनी हजुर कफी बनाए? एकछिन तपाईँ खानु नि नहीं दीदी म बनाउने तपाईलाई हजुर हिजो जस्तो बनाए बिहान हजुर बिहान बिहान कति मिठो कति बनाउनु मिठो भयो थियो। मेरो दिदी, बुहारीले दूध- धन्यवाद दिदी दुध छ दूध छ दिदी आज तपाईँ कोल्ड कॉफी ट्राई गर्ने फुल कफी मलाई खानु हुन्न नि फेरि ओ आपका तो घाटो दुखे के हो ऑप्शन गरेर ला ठीक छ दीदी यही ठीक है हम ये वाली पी लेंगे दीदी आज हाम्रो एनिभर्सरी हो आज एनिभर्सरी कस्तो हजुर। आयुष आयो नहीं आयुष जैसी गाड़ी है हजुर आयुष नहीं था आयुष जैसी गाड़ी थी हो? छैन आज के दिन हजुर। मैं हामी हजुर। पहिला बार मिले हो म नेपाल आयो आजको दिन आजको दिन 2 वर्ष पहले 2 वर्ष एनिभर्सरी मेरो बुहारी धन्यवाद मेरो बुहारीले के दिने त अब मैले दुआ ब्लेसिङ भाग्य मान्नु न सधैँ खुसी रहनु मेरो बुहारी र भाइ बस यो काफी छ दिदी हजुर सुखी रहनु धेरै खुसी हुनु है बस यो यसरी नै हाँसेको देख्नु पाऊ धन्यवाद मेरो चिन्टु देख्नु पाऊ हजुर चलो दीदी अब ये खाते हैं यार ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं दीदी फिर मूवी देखेंगे ठीक है शायद दीदी नीचे लेके He's here. अरे क्या कर रहे हैं कैसे लग रही हूँ सच्ची अच्छी लग रही हूँ अच्छी लग रही हूँ बस सच्ची मैंने देखे थे कपड़े फाड़ दो अरे पागल सामान आई बोलो मेरे लिए सामान क्या सामान तुम्हारे लिए मतलब होटल से आई है क्या मतलब कहाँ से मेरे दिल से ये आप लाए देखो ना कैसे बनाई थी अरे वाह फुलकुमारी रोज
देखा जो तुम हो वही फुल लेके आया हूँ मैंने। थैंक यू। और उसके बाद और एक और चीज़ है। और भी है? एक और चीज़ क्या है? ओके। आपका फोन बना? अरे क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये जान? क्या है? केक? अरे और ये मतलब ये स्ट्रॉबेरी भी लेके आया हूँ और वो तुम्हारी चॉकलेट भी उसकी। थैंक यू। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी भी। Thank you. लो, इतनी सारी चीजें मैं कैसे लेके जाऊंगी? ये आप लेकर आते प्लीज। आपका भी ड्रेस मैंने निकाल दिया। कौन सी ड्रेस? ऐसे ही सेम। चलो सही है। आपका मोबाइल बना? कहाँ बनेगी यार, इसकी बैटरी फुल गई है। अब बैटरी चेंज करने के लिए 14,000 लगेगी, तो 14,000 लगा के कितना पैसे खर्च कर रही है फोन में अपने। तो इससे अच्छी मैंने सोचा देखो नहीं बैटरी फुल गई है ना, इसलिए स्क्रीन ऊपर आई है। इसमें वो बोला कि बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, ये तो बैटरी फुल गई है, अगर मैं इसको चिपका दूंगा फिर से फुलनी है। तो मैंने बोला चलो सही है छोड़ दो, केयर करनी पड़ेगी। बस इसको पॉकेट में टाइटली मत रखना और पानी मत फेंकना, बस ये वही है। नहीं तो इसको इधर उधर टाइटली किया तो फिर वो मुझे लगा कि स्क्रीन निकली है, क्या पता था कि बैटरी फूल गई उसकी वजह से स्क्रीन। बैटरी फुल गई है ना इसकी, बहुत चेंज करी है ना इसकी सब कुछ। ए मोटे तला दीदी, ये दीदी से ना सेम वेदर हो रहा है जैसे पहले मैंने 28 में हुआ था। रास्ते में रैम्बो भी आई थी सच्ची? और ये जो मुंबई में पड़ी। आपने मेरे लिए क्लिप्स बनाई? हाँ मेरा मतलब बहुत सारा, आज तो तुम्हारे ब्लॉग तो शायद मैंने ही किया होगा सबसे। सच्ची? तो मतलब इधर से वो मैं इनको पूरी स्टोरी बता कर बैठी पहले थी। मैंने मतलब फोन बनाने लगा, फिर मतलब मैं और गई बोल के मैं उसके बाद उधर से निकल गया, मैं कुछ नहीं करना बोल के। हाँ तो उसके बाद सीधा उधर गए केक लेने के लिए, हाँ जी। केक लेके सामने ली। हाँ जी। फिर उसके बाद अब देख लेना तुम खुद ही क्या आपने ठीक है ठीक है, आइए ऊपर। मैं ड्रेस क्लोजेट रूम में, ठीक है, हैंग करके रखा हुआ है। ओके मैंने ना मतलब आयुष को क्या बोला था कि दीदी बहुत सैड फील हो रही है, तो ना तुम ना हम ना बाहर से ना फ्लावर लेके दीदी को देंगे। तो मुझे क्या पता था वो इसके साथ ही आएगा। ये तपाईँ मलाई हजुर You're welcome. अभी नहीं रोने, तपाईँ मेरो आमा जस्तो हो। हजुर। तपाईँ रोते हो मेरो दिल दुखेको। हुन्छ भाइ, अब नरुनु। प्लिज अझै आमाजु भएर के कहिले पनि आमामा आँसु नदेखाउँछु प्लिज। भाइ भएर धेरै धेरै सुखिरहनु, आमीन। यसरी खुसी रहनु। आमीन। जहिले पनि मैले खुसी देख्नु पाऊ Thank you, मेरो भाइ भएरको मुहारमा। थैंक यू दीदी। अरू चाहिँ के दिनु सक्दैन, दिदीले यति आशीर्वाद, मेरो आशीर्वाद धेरै लागोस्। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं। दीदी वो देखो पीछे, गाइस ये क्या हो रहा है? दीदी फिर से पानी पड़ेगा। गाइस पानी पड़ने वाला है दीदी, हवा चल रही है बहुत तेज। ओके गाइस, तो इधर बारिश होने वाली है और ये हमारा कैमरामैन। बस अल्लाह करे बारिश ना हो गई कसम से। तुम कैमरा पकड़ के रेडी रहो, ठीक है? चलो। क्या चलो हटो इधर हीरो के अरे यार दिन के बाद रेडी भयो यार हैन त यति दिनपछि रेडी हो गइछ यो दोनो मान्छे हो के पानी पर्न लाग्यो क्या पानी पर्नु हा के गर्नुपर्छ यार खै त हैन गाइस हेर्नुस् यस्तो हुन्छ जिन्दगी है जिन्दगी झन्डुवा फेरि भन्नु यार खबरदार साधन रहनुस् सच्चे रहनुस् जय नेपाल अरे तुमको कितना बड़ा है तू किसकी तुम्हारी इतनी बड़ी तो मेरी कभी नहीं त्यतिखेर मोड दिस् नि त दा पता नहीं कौन सा साइज। हजुर अघि म कमेडी देखिरहेको दिखो दिखो नहीं यार अच्छा लग रहा है। चल जल्दी करो। ल करो ना मुझे क्या करनी है They are regretting this. Young Ayush, तुम पता नहीं grown up. Oh my God, I cannot imagine this is the same person. ऐसी लेनी है। नहीं यार नहीं लगोगे सेम। गर्दन देखो अब तुम्हारी कितनी बड़ी है। हाँ हाँ नहीं यस अब तो बारिश हो गई चलो 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 आराम सेम वैसे ही। हाँ चलो कैसे लग रहा है? बारिश हो ज्यादा वो देखो उसके पास जाकर बैठती हूँ मैं।
बहुत लेट हुआ यार पता है, बट हो गया यार मेरा मेकअप। हाँ थोड़े ठीक हो अच्छा दीदी। ये गाइस तो मैं पूरी भीग चुकी हूँ, पता नहीं वीडियोस भी कैसी बनी है, आई हैव नो आइडिया। मेरा पूरा हेयर स्टाइल गए हुए यार, माय गॉड गाइस। मेरे इसका तो हुलिया ख़राब हो गया। दीदी ने इतनी प्यारी पिक्चर्स मेरी क्लिक की है, मैं सब अपलोड करूँगी, डोंट यू गाइस वरी। और जो मेरे इसका थंबनेल है ना वो भी दीदी ने लिया, पता है, ऑसम। ऐसा कोई काम है दीदी जो आपको नहीं आता? आपको सब आता है, एवरीथिंग माय दीदी नो। ओके गाइस, तो अभी ना 8:08 हो रहे हैं, ठीक है। इसको मैं अच्छे से रख देती हूँ ताकि ये थोड़े से ज़िंदा वगैरह रहें, कि इतने प्यारे से क्यूट से। आयुष थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है किसी काम से, वो आ जाएगा तो फिर हम खाना खाएंगे और क्या बोलते हैं, केक कट करेंगे और उसके बाद हम ब्लॉग एंड करेंगे, क्योंकि फिर हमें लाइव भी जाना है। यस, क्या है ये दीदी? भाड़ो रे, दिस इज गुलदान। गुलदान दीदी, गुलदान हो यो। क्या है ये? गुलदान वाज। क्या है यार, मैंने दीदी को बोला वाज किधर है, तो बोलती है भात। भात तो पकाइए। वाह यार, सुनो खेत, सुनाओ खेत की सुनती कन्यान की हो दीदी। चल 1 2, ये हो गया इतना खूबसूरत। ओए होए क्या लग रहा है, देखो गाइस कितना मस्त आ गया ना। मुझे पता है इसकी क्या चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही है, मुझे ना इसकी ये चीज़ बहुत प्यारी लग रही है यार, बिकॉज यूजुअली वो दूसरे वाले होते हैं ना तो वो गिर जाते हैं, ये बहुत खूबसूरत है। अभी अभी आयुष आया और देखो मेरे लिए इतनी क्यूट चीज़ें लेकर आया है, बोलता है ये तुम लगाओ, क्योंकि मैं उसको बोला था ना मुझे जो है ना वो चाहिए। ऐसे मैं एक बार फ्लावर्स का कुछ जिक्र किया था, तो दीदी कष्ट तो लगी को है ना, ये लेकर आया है। और आइसक्रीम, ये तो ये वाला फेवरेट है यार दीदी, यो मीठो छा। आपका घाटी का प्रॉब्लम है, वरना ज़रूर ट्राई करते हैं वही तो। हाँ चलो भाई, सब खाना खा रहे। दीदी खाना हाल दे। हाँ हाँ किसने? नहीं मैंने नहीं देखा, आप देखा? क्या देखा उधर? हाँ इधर 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 सारा शहर। ये सुबह दीदी लेकर आएगी हैमर और हम लगाएंगे। ये देखो, ओह क्या बात है, 3 दिन। ऑ थैंक यू। सोने वाले हैं ना? यस, ओ हाँ इसलिए 3 दिन। अच्छा 3 years 3 दिन। छुरा खाई सबको तो अब घर की यूज करनी पड़ेगी मोटू यार। वही तो आप मतलब केक अच्छी जगह की लेके आया मैंने, और वो क्योंकि जब भी लेते फिर मतलब वो बाद में टेस्ट नहीं है बोल के जल्दी वो खराब हो जाती बोल के फेंक देते, ये डैमेज हो जाती है। इससे अच्छी कि छोटा लेते पर अच्छी लेते, खा के खत्म करते। कहाँ से लाए? बात बेटी नीचे वाह ऐसे समझ चला। अरे मैं उधर क्यों हूँ, तुम्हारे है ना नेपाल में। नहीं इधर आओ, बल्कि आप इधर आओ। बोले इधर क्यों कैमरा एंगल तुम्हारे? अजीब सी बात होती, कैसी होती है यार कैमरा एंगल में? तुम्हारी तरफ फोटोजेनिक लगे ना हो। जहाँ बाटो बसे नहीं आउने त्यो मुखे। चलो ओके। कुछ बोलना चाहते हो? क्या बोलूँ, खाओ ना तो जाओ ना, जितना ही बोलूँ लास्ट में खा के खत्म ही करनी। तालियां रेडी? कितनी होगी टाइम? 2 साल टू इयर्स आज कंप्लीट हुई। यस आज उतै नेपाल आएको 2 वर्ष भयो रे कम्प्लिट। आज सेलिब्रेसन के आज हामीले दिदीले के हो आज नहीं मैंने बताया। ल चलो ल हैप्पी टू Yes, to us. आज मैं तो पहले मेरे तो क्या 21 वर्ष पागल। मैं तो हैप्पी 21 इयर्स टू नहीं होती है इधर नेपाल में, तो 21 इयर्स से तुम्हारा तो 2 साल हुआ ना नेपाल में। अब 2 साल की बच्ची है नेपाल की। नहीं 2 साल की बच्ची नहीं हूँ मैं, तुमसे मिला हुआ 2 साल हूँ। तो नेपाल में आया हुआ 3 साल हो गए, ये तीसरा साल। मुझसे मिला हुआ 2 साल हो गई, नेपाल में आया 3 साल हो गई। Yes. मुझसे मिला हुआ 3 साल होने वाले, नेपाल में आया ठीक है आज 2 साल हुआ। तो मैं आती जाती भी तो रही, वो भी तो जो भी फर्स्ट डेट से लेके आज वो फर्स्ट दिन है, जो मतलब आज के दिन थी जब तुम फर्स्ट टाइम नेपाल आई थी, आज है वो। अच्छा तो क्या है आज? हाँ आज वही है, लेकिन मुझे तुमसे मिले 2 साल हुए और नेपाल में 3।
देखो ना तुम्हारा, तुमसे मिला हुआ 2 साल, नेपाल आया हुआ 3 साल। Yes. क्या हुआ बात है, मतलब मुझसे भी मिलने से पहले नेपाल आ गई। Okay, very difficult. चलो चलो ला केक काटो। Happy 2 years to us। इस बार खुद नहीं खा रही, तेरे को खिला रही हूँ। पहले तुम्हें खिलानी पड़ेगी ना। हाँ बोलो, ला। मैं आई हूँ ना। हाँ चलो। ऐसे तुझे खिला। आयुष तो मुंह पे मत लगाना, आयुष मुझे लाइव जाना है। हाँ हाँ तो मैं मुंह में क्यों लगाऊंगा? आयुष नहीं। हाँ महंगी केक है, इतना महंगी केक थोड़ा लगाते हैं। खिलाएगी ना मुझे, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ बोला टेस्टी आयुष। टेस्टी है। चलो। ए क्या अच्छा मतलब ना कोई नाइस। पिज्जा ठीक है वेरी टेस्टी था। यम्मी। ये ला लो। हैप्पी 2 years। थैंक यू। ओके गाइस, तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ दीदी। इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करती हूँ। घरले खाउनु पर्ने नि पहिला त मैले खाएँ। तो एज यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, आई लव यू ऑल सो मच। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जल्दी से 8 लाख कर दो यार। अब न्यू आर्टिकल भी आने वाला है, न्यू कलर आने वाला है। आप लोग गेस करो हाँ कौन सा कलर है, ठीक है? मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। न्यू कलर जिसने भी गेस कर लिया उसको चुप्पा, ठीक है? सो लव यू ऑल सो मच। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना। और एक और चीज़ गाइस के वो जो डोनेशन का हम लोग कर रहे हैं फंड रेजिंग, उसमें भी कुछ ना कुछ डालना मत भूलना। और डू शेयर द वर्ड, ओके? आई थिंक अभी हमारा 3रा दिन है, हम सिर्फ 1 हफ्ते तक रखेंगे। सो वी हैव 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए, 7 6 5 4, 7 दिन में से 3 गए, कितने बचे? 4 दिन बचे। सो वी हैव 4 days ओनली। तो पागल, इतना भी कंट्रीब्यूट एज मच एज यू कैन। लव यू ऑल सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय गाइस, बाय। कितना बोला? 7 में से कितना दिन गए? अरे 3 दिन। हाँ तो 4 दिन तो हुई। हाँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कस तो हमारा तो दिमाग खुद